हेलो बच्चों, माई सेल्फ वीके गर्ग और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स के लास्ट 20 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस। बेटा वेक्टर के लास्ट 20 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस, क्योंकि आप लोग जानते हैं बेटा कंपटीशन की प्रिपरेशन विदाउट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट। तो आपकी जो प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल कंप्लीट करने के लिए हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो के बाद आप एक क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस क्विज है बेटा, उसकी डिटेल और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा जो जिस पे मैं लिख रहा हूँ ये, तो वो भी आप ले सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और इस वीडियो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने से पहले आप वन शॉट वीडियो ज़रूर देखें। ये मैंने वन शॉट वीडियो यहाँ पर बनाई थी बेटा वेक्टर की, ये आप ज़रूर देखें। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज उसमें दिए गए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिलेंगे जो हम अभी देखेंगे वीडियो में, जो हमने उस वन शॉट वीडियो में भी कवर किए हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन वेयर अ फोर्स इज दिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 न्यूटन मीटर। अगर आप ध्यान से देखें बेटा तो ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। दिस इज बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2020 मींस लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। तो क्या होता है बेटा हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। सिंपली R क्रॉस F बेटा। R कितना दिया गया है यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, अबाउट ओरिजिन पूछा गया है, हुज पोजीशन वेक्टर व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल। अब जो R वेक्टर होता है ये होता है बेटा हमारे पास जिस पॉइंट के अबाउट पूछा जाए वहां पर ये टेल होती है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है, जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है वहां पर क्या होता है, हेड होता है। तो सिंपली जो हमें दिया गया है विदाउट एनी ट्विस्ट, R वेक्टर हमें जो दिया गया है दिस इज 2i कैप। कोई ट्विस्ट इस क्वेश्चन में नहीं डाला गया, बट सम टाइम ये ट्विस्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्रॉस फोर्स कितनी है बेटा, 3j कैप। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन ये 2020 में वेक्टर की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड आया था। तो k क्रॉस j क्या होता है बेटा, आपको ये याद होना चाहिए, i j k। अगर आप इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉजिटिव आता है, बट यहां पर मल्टीप्लीकेशन कैसी है बेटा, k क्रॉस j, तो यहां पर क्या आएगा, i आएगा, बट क्या आएगा बेटा विद नेगेटिव साइन। तो ये आंसर क्या आएगा, -6i कैप। ओके बेटा, नोट करिए। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, मूवमेंट ऑफ फोर्स एट दिस अबाउट दिस पॉइंट। देखिए 2018 में ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड था। 2020 में बड़ा सिंपल सीधा R वेक्टर और F वेक्टर दिया गया था, बट 2018 में ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके दिया गया था। अब आपको सोचना था R वेक्टर क्या है। आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। अब आपको दिया गया है अबाउट द पॉइंट और फोर्स कहाँ लग रही है, इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको अभी अभी क्या समझाया था बेटा, कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन जैसे मर्जी घूम ले, आप आसानी से निपटा सकते हैं। तो अबाउट क्या होगा, अबाउट पॉइंट क्या है, 2, -2, -2। किस पॉइंट पे फोर्स लग रही है, 2, 0, -3। जिस पॉइंट पे फोर्स लगेगी वहां पर हेड होता है। तो R वेक्टर अब हमारे पास क्या होगा बेटा, R वेक्टर आप क्या लिख सकते हैं, सिंपली आप लिख सकते हैं 2 - 2 0i कैप, प्लस 0 - 2, 0 - 2 क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली 2j कैप बन जाएगा। प्लस अगर आप देखें -3 -2 बेटा k कैप। तो सिंपली आपके पास R वेक्टर क्या बन गया, देखिए 2j कैप माइनस k कैप, 2j कैप माइनस k कैप, ये हमारे पास R वेक्टर बन जाता है बेटा। क्लियर है जहां तक? अब आपको टॉर्क लिखनी है।
अब आपको क्या लिखनी है बेटा, टॉर्क लिखनी है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको थोड़ी सी यहाँ पर जगह एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक बात, इसको हमने इधर कंप्रेस कर दिया है, आप लोग लिख चुके हैं, अब हमारा इसका कोई पर्पज़ नहीं है। ठीक, अब अगर हम देखें तो बेटा टॉर्क किसके बराबर होती है, टॉर्क होती है बेटा आर क्रॉस एफ। आर है हमारे पास 2j कैप माइनस k कैप बेटा, एंड फोर्स क्या है बेटा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। ये हमारे पास बेटा टॉर्क है, फॉर्मूला आर क्रॉस एफ। इसको करने का तरीका क्या है, एक तो है कि वो डिटर्मिनेंट मेथड लगाएं, ए कैप डायरेक्ट करें। डायरेक्ट करेंगे तो मैं आपको पहले डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। 2j इंटू 4i क्या हो जाएगा 8, j क्रॉस i बेटा आपको वो सीक्वेंस याद रखनी है, i j k। j क्रॉस i करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के। फिर हमारे पास 2j को 5j के साथ, j क्रॉस j क्या होता है 0 होता है। फिर आपको 2j को माइनस 6k के साथ माइनस 12, j क्रॉस k हमारे पास क्या होगा i कैप बेटा। फिर हमारे पास पहली 3 टर्म्स निपट गई बेटा। अब हमारे पास माइनस k कैप को आपको करना है, तो माइनस 4 k क्रॉस i, देखिए k क्रॉस i सेम ऑर्डर में है तो क्या आएगा प्लस j बेटा। फिर अगर आप देखें बेटा माइनस k को j के साथ माइनस 5 k क्रॉस j, दिस इज माइनस i, k क्रॉस k 0 बेटा। सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क आ गई माइनस 8 k कैप माइनस 12 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 i कैप। अगर आप इसका रिजल्टेंट देखेंगे तो माइनस 7 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 8 k कैप। क्लियर है बेटा सबको? कौन सी ऑप्शन दिख रही है बेटा आपको यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर दिख रही है। बात समझ में आई? सेकंड मेथड क्या था बेटा, सेकंड मेथड क्या था डिटर्मिनेंट मेथड। सेकंड मेथड क्या है, आप इसको कैसे कर सकते थे, डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते थे बेटा। डिटर्मिनेंट मेथड क्या था, पहले i j k, फिर मैंने आपको स्पेशली बताया था आप i और j को फिर से रिपीट कर सकते हैं। पहले कौन सा आएगा बेटा r वेक्टर, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट वेक्टर क्या है r, हम लिख रहे हैं टॉर्क r क्रॉस f, फर्स्ट वेक्टर क्या है r, तो आप क्या लिखेंगे 0 2 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 0 2 बेटा। ये बात समझ में आ रही है? फिर आप लिखेंगे बेटा फोर्स वेक्टर, फोर्स क्या है 4, फोर्स वेक्टर क्या है 4 5 माइनस 6 4 5 बेटा। ये बात समझ में आई? अब आप सिंपली फटाफट से लिख सकते हैं आई कैप बेटा। आई कैप के लिए क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 के साथ, माइनस 1 को 5 के साथ, माइनस 12 माइनस माइनस 5 बेटा। क्लियर बात? फिर आपको करना है जे बेटा। जे के लिए क्या हो जाएगा, जब आप जे सिलेक्ट करेंगे तो ये माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 6 इंटू 0 0 बेटा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा k कैप बेटा। k कैप के लिए आप क्या करेंगे 0 इंटू 5 0 माइनस 8 बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया देखिए, माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7 i कैप माइनस 4 j कैप माइनस 8 k कैप। तो दिस वे यू कैन राइट, दीज आर द टू मेथड्स। आप डायरेक्टली जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट मेथड से आप इसे लिख सकते हैं बेटा। गेटिंग माई पॉइंट? आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्विस्टेड क्वेश्चन आपके पास वहां पर आए थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितनी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखिए प्योर वेक्टर का क्वेश्चन है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सम, जो वन शॉट वीडियो है उसमें भी मैंने ये क्लियरली आप लोगों को बताया था बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वन शॉट वेक्टर बेटा, ये क्या होगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, पहले हम वेक्टर्स का सम लेंगे फिर उसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, पहले हम क्या लेंगे बेटा डिफरेंस, पहले हम क्या लेंगे डिफरेंस फिर उसकी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, पहले डिफरेंस फिर मैग्नीट्यूड। यही चीज दी गई है, पूछा गया एंगल। और ये देखिए बेटा 2006, 1 एंड 1996, 1991 इनमें ये डायरेक्टली लिख कर दे दिया गया।
पहले ये डायरेक्टली लिख कर दे दिया गया ताकि बच्चे आसानी से देख लें। अब बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कि ये होती क्या है टर्म्स, ये टर्म्स यहाँ पर लिख कर दे दी गई। तो अब आप कैसे करेंगे बेटा इसे, a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड कब बराबर होती है, ये आपको एंगल्स बताने हैं। आप वन शॉट वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने डायरेक्ट ये रिजल्ट दिखवाया है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं 4-5 बार तो ये कंपटीशन में ही पूछा जा चुका है और नीट में। तो कैसे करते हैं बेटा इसे सॉल्व, सिंपली इसकी मैग्नीट्यूड होती किसके बराबर है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बेटा सब्ट्रैक्शन क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यही होता है। आप स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड से, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बड़े प्यार से आराम से देख सकते हैं, ये कट जाएगा बेटा। तो यहाँ बचा 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। अगर a और b नॉन जीरो नहीं है, सॉरी a और b अगर नॉन जीरो हैं, a b में से कोई भी जीरो नहीं है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0 व्हेन। अब ऐसा कुछ तो हमें दिया नहीं गया, जब a भी नॉन जीरो है b भी नॉन जीरो है। अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं हमारे पास तो हमें ऐसा कुछ दे भी नहीं रखा, तो हम दोनों को क्या मान लेंगे बेटा, नॉन जीरो। तो कॉस थीटा क्या है, 0। तो थीटा क्या आ जाएगा, एंगल 90 डिग्री। बाय डिफॉल्ट ये मानना ही पड़ेगा, अगर a 0 b 0 हो गया फिर तो हम थीटा की कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। बट अगर ये दोनों नॉन जीरो हैं तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 90 डिग्री। सेम रिजल्ट, सेम आंसर, सेम क्वेश्चन, पूछने का तरीका बदल दिया था बेटा। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भी इसकी एप्लीकेशन है, वेक्टर की एप्लीकेशन है। क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिए गए हैं, फंक्शन ऑफ टाइम है, देन द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच दे आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है बेटा, व्हेन दो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं बेटा, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0। तो अगर हमें यह बताना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा। और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपली बेटा जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां हो जाएगा cos ओमेगा t बाई 2 प्लस j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं sin ओमेगा t बाई 2। समझे? बस अब अगर आप देखें तो यहां पर आपको मैथ की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बेटा, cos a माइनस बी किसके बराबर होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b। बेटा cos a cos b प्लस sin a sin b, ध्यान रखिएगा बेटा। तो अब यहां पर ये सिंपली क्या बन जाएगा, cos ओमेगा t माइनस ओमेगा t बाई 2। और ऑर्थोगोनल के लिए a डॉट b शुड बी इक्वल टू 0, सबका फेवरेट है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू cos ओमेगा t बाई 2। तो 0 कहां पर होता है, cos, व्हेन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो बेटा, पाई बाई 2। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। कन्वर्जन हमें पता ही है। तो अब अगर हम देखें तो 2 से 2 निपट जाएगा, तो टाइम कितना आ रहा है बेटा, पाई बाय ओमेगा। सो दिस इज द आंसर। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाय ओमेगा। गेटिंग माई पॉइंट? ओके बेटा, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी ये भी इसकी वेक्टर की एप्लीकेशन है। 2014 particle is moving such that its position coordinates are 2,3 at t equal to 0, 6,7 at t equal to 2 and 13,14 at t equal to 5। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। ओके मैं अक्सर क्लास में ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करवाता हूँ बच्चों से, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होती है बेटा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। सिंपली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम बेटा।
डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौर से देखिए बेटा, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार यहाँ से यहाँ गया, वहां से वहां गया। ले चलते हैं, मान लो ये 2,3 है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, फिर ये कहीं कहाँ गया बेटा 6,7 पे, कहाँ चला गया 6,7 पे, t इक्वल टू 2 पे बेटा। फिर ये कहीं चला गया बेटा 13,14 पे, 13,14 पे, t इक्वल्स टू 5, एट t इक्वल्स टू 5 बेटा। अब आपसे पूछा जाए, जैसे ही आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली फिर काम बन गया। अभी जब तक आप ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे आपके दिमाग में कंफ्यूजन रह सकती है। जैसे ही आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर ली फिर काम बन गया। देखिए फटाफट से अब सबके दिमाग में ये स्ट्राइक कर गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अरे डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ है, स्ट्रेट लाइन जो है, दैट गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा क्या, ये होगा 13 माइनस 2। सिंपली बीच वाले पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं करता, कहीं मर्जी से घूम के आए। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही इस क्वेश्चन की खास बात थी बेटा, यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। 13 माइनस 2, 14 माइनस 3 आ जाएगा बेटा। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 11i कैप प्लस 11j कैप बेटा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटा, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 5 सेकेंड। कितना टाइम था बेटा 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पर 1/5, 11 कॉमन लिया जा सकता है, i कैप प्लस j कैप। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा 11/5 i कैप प्लस j कैप। इज इट ओके, नोट करिए बेटा सभी, चलिए नोट कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, देखिए 2013 का क्वेश्चन। 2013 कहता ए बी सी आर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या पता चलता है, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए डॉट सी इक्वल टू 0, यहाँ से क्या पता चलता है, ए इज परपेंडिकुलर टू सी। ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। देन द वेक्टर पैरेलल टू ए के वेक्टर कौन सा पैरेलल हो सकता है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जो ए के पैरेलल हो। कौन सा वेक्टर ए के पैरेलल होगा, जो बी के भी परपेंडिकुलर हो और सी के भी परपेंडिकुलर हो। क्या बी और सी दोनों होंगे, नहीं भाई, ए इसके तो परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी होता है परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। हमें किसके पैरेलल चाहिए, ए के। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बी प्लस सी, बी प्लस सी, तो जिस प्लेन में बी है, जिस प्लेन में सी है बेटा, उसी के प्लेन में क्या रहेगा, बी प्लस सी। तो ये तो ए के परपेंडिकुलर है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा, बी प्लस सी, बी क्रॉस सी। अगर आप बी क्रॉस सी को देखें तो बी क्रॉस सी इज परपेंडिकुलर टू बी एंड परपेंडिकुलर टू सी। और ए बी हमारे पास जो ए वेक्टर था वो भी हमारे पास बी के परपेंडिकुलर था, सी के परपेंडिकुलर था। बी के परपेंडिकुलर सी के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है, बी क्रॉस सी। तो आप सीधा सीधा फटाफट मार्क कर सकते हैं, दिस इज बी क्रॉस सी बेटा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कहता पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी दिस एंड एक्सेलरेशन दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये भी हमारे पास वेक्टर के एप्लीकेशन है बेटा। जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन वो सारी वेक्टर फॉर्म में होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बेटा। 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, देखिए 2i प्लस 3j। और एक्सेलरेशन कितना दे रखा है बेटा, 0.3i प्लस 0.2j। और टाइम कितना दे रखा है बेटा, आपको टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। तो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे 10, तो इट बिकम्स 2i प्लस 3j प्लस 3i प्लस 2j। तो अल्टीमेटली इट बिकम्स 5i प्लस 5j। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी बेटा, मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, √5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यू कैन राइट 5√2 बेटा, यू कैन राइट 5√2। गेटिंग माई पॉइंट। तो आंसर विल बी बी।
अब कमाल की बात क्या है इस क्वेश्चन में, 2012 में ये पूछा गया, आप देख रहे हैं 2012 लिखा हुआ है, 2012 में ये पूछा गया एंड 2010 में भी पूछा गया था, सिर्फ वैल्यूज चेंज। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इवन मैं तो ये कहता हूं जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेई मेन के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि उनमें से भी काफी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी सेम बेटा, सेम वे में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है 3i कैप प्लस 4j कैप, सिर्फ वैल्यूज बदली हैं, बाकी कुछ भी नहीं चेंज हुआ। अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर भी बिल्कुल उसी तरीके का है, सिमिलर। 10 सेकेंड से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये क्या बनेगा 7i प्लस 7j कैप। तो ये कितना बनेगा बेटा, अगर आप देखें तो दिस इज 7√2 मीटर यूनिट्स। जो भी यूनिट्स इसने दी नहीं है तो हमने भी इसी तरीके से इसे छोड़ दिया है बेटा। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है यहाँ तक? प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो बेटा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मैं ये भी कहूँगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप प्रैक्टिस क्विज ज़रूर अटेम्प्ट करें, जिसकी जो डिटेल है, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है बेटा। ओके, नोट कर लेंगे इसे। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। 6 वेक्टर्स A through F, A, B, C, D, E, F have magnitudes and directions indicated in the figure. Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको एज इट इज सॉल्व करने लग जाएं, फाइंड करने लग जाएं, तो आपका काफ़ी टाइम जा सकता है। तो इसमें क्या करना है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। देखिए ए को ड्रॉ कर लिया है, बी को ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से, सी को ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। सी वेक्टर थोड़ा छोटा दिख रहा है, सी वेक्टर है, ठीक है। एफ वेक्टर हमारे पास किस तरफ है, किसी इंक्लिनेशन के ऊपर है। ई वेक्टर हमारे पास किस तरफ है बेटा, ई वेक्टर हमारे पास इस तरफ है, ध्यान से देखिए। और डी वेक्टर इस तरफ है, गौर से देखिए बेटा। हमें पता है अगर 2 वेक्टर्स हैं, इफ वी हैव 2 वेक्टर्स लाइक दिस, तो रिजल्टेंट इनके बीच में से इनके बीच में से पास करता है व्हेन दीज आर ज्वाइंड टेल टू टेल। और अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि जो एफ वेक्टर है वो डी और ई के बीच में से जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, डी प्लस ई कैन बी इक्वल टू एफ। पहली पॉसिबिलिटी ये है बेटा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। कैसे, बिकॉज अ वेक्टर कैन बी शिफ्ट स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ। एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है। अगर एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ पर भी रखा जा सकता था। तो a प्लस एफ इज इक्वल टू डी भी हो सकता था, यहाँ पर भी रखा जा सकता था। b प्लस ई भी इक्वल टू b प्लस एफ इज इक्वल टू ई हो सकता था। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। c प्लस एफ भी d के बराबर हो सकता था। पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं। पहली पॉसिबिलिटी कौन सी दिखी साफ साफ, d प्लस ई इक्वल टू एफ। तो क्या ये ऑप्शंस में है? अगर आप गौर से देखें तो ये ऑप्शंस में मिल जाता है। हमें ये ऑप्शन में मिल गया तो हमने सीधा सीधा इसे मार्क कर दिया। बाकी अगर आप मन की तसल्ली के लिए चाहते हैं तो बाकी ऑप्शंस चेक कर सकते हैं बेटा। b प्लस सी, b प्लस बी इस तरफ है बेटा, c इस तरफ है। तो रिजल्टेंट किधर होना चाहिए था, इधर। बट f किस तरफ है बेटा, f तो इधर है, तो ये नहीं हो सकता। d प्लस सी, अगर आप d प्लस सी को देखें, d इस तरफ है बेटा, c इस तरफ है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए था, d प्लस सी इस तरफ। बट f तो बेटा हमारे पास किसी और ही डायरेक्शन में इंक्लाइंड है, तो हमारे पास f इधर है, d प्लस सी इधर होना चाहिए। b प्लस सी भी आप चेक कर सकते हैं बेटा। b प्लस सी, b इस तरफ है बेटा, e इस तरफ है, तो b प्लस सी किस तरफ होगा, इधर। क्या ये f की डायरेक्शन में है? आप सभी को चेक कर सकते हैं, बट जो हमने पहली नज़र में फाइंड कर लिया था वही हमारे पास करेक्ट है। और नीट में तो ऐसा होता है बेटा कि एक ही ऑप्शंस करेक्ट होती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। अगर आपको पहली ऑप्शन दिख गई तो आप उसे मार्क कर सकते हैं, अनटिल और अनलेस कि डी ऑप्शन ऐसी हो कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है, तब तक आप एक ही ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं बेटा। क्लियर है?
नेक्स्ट देखिए बेटा, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, थीटा इज द एंगल बिटवीन। ये क्वेश्चन भी काफी बार आ गया है, ये मैंने 2000 तक उठाए हैं, इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और टेस्ट, अगर आप कोई भी कंपटीशन सीरीज दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो वहां पर जनरली ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलरली देखने को मिलता है। इसका एक और पार्ट है, वो भी आएगा आगे वाले क्वेश्चंस में, वो भी आएगा बेटा। ये आधा पार्ट है, एक इसका और नेक्स्ट पार्ट है जिसमें वो a प्लस बी पूछता है, वो भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है और टेस्ट सीरीज में भी काफी बार देखने को मिलता है बेटा। क्लियर है? ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या है a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड क्या होती है? दिस इज ए बी साइन थीटा। मॉडुलस लगा हुआ है बेटा, सिंपल a क्रॉस b नहीं है, मॉडुलस लगा है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है ए बी साइन थीटा। √3 a डॉट b की मैग्नीट्यूड, ये तो होती बेचारी मैग्नीट्यूड है, स्केलर होता है ए बी कॉस थीटा। ए बी से ए बी निपट गया बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो एंगल कितना आ गया बेटा यहाँ पर 60 डिग्री। tan थीटा √3 बेटा, ये कितना होता है 60 डिग्री होता है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो हमें ये पता होना चाहिए और ये हमारे पास हमारा आंसर बन जाएगा बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, कहता है इफ अ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। आप अगर मेरी वन शॉट वीडियो देखेंगे बेटा तो आपको वहां क्लियरली ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या इसके सिमिलर क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो कोई फॉर्मूला में तो आप उसे जरूर देखें। कहता है परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। अगर ये परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा इन दोनों वेक्टर्स का? इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होगा, आई की टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 2i इंटू, यहां पर जो ट्विस्ट है क्वेश्चन में, एक बड़ा अच्छा ट्विस्ट है। देखिए मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, यहां पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे ट्राई करेंगे तो पहली अटेम्प्ट में हो सकता है आप इसे गलत कर दें बेटा, पहली अटेम्प्ट में आप इसे गलत कर सकते हैं। क्यों? यहां पर ध्यान देंगे बेटा, यहां पर j है और ये i है। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 पहली टर्म्स को, -12 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। अल्फा कितना आ गया 1/2। पहली ऑप्शन देख रही है, बड़ा आसान क्वेश्चन था, मार्क कर दिया, निपट गया। और बाद में जब आंसर आता है पता चलता है यार ये +4 की जगह क्या आया है -1। ओ माय गॉड, मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। +4 की जगह क्या हो गया, देखिए -1 हो जाएगा। आपको यहां पर गौर से देखना है, ये j है ये i है, इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। These type of questions are very common in competition। ऐसे छोटे छोटे चालाकियां करता है वो, ट्रिक्स करता है, बच्चा फटाफट से सॉल्व करेगा और खुश हो जाएगा, भाई मेरा तो बिल्कुल सही है, अपने 4 नंबर उसमें ऐड कर लेगा। और बाद में जब रिजल्ट आएगा, अरे ये नंबर कहाँ कट गए समझ नहीं आ रहा, यहां पर कट जाते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, a डॉट b क्या आएगा -8 प्लस 12 प्लस 8 अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बचा 4 प्लस 8 अल्फा इक्वल टू 0। 8 अल्फा -4 अल्फा इज इक्वल टू -1/2। सेकेंड ऑप्शन देखिए -1/2। लालच में आए, फटाफट देखा डायग्राम को, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से नहीं देखा, फटाफट कर देते हैं। 2i 4j, इसको 2 इंटू 4, 3 इंटू -4, 8 इंटू अल्फा, जय हो। बट ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना है बेटा, इसका फंसना नहीं है इसके जाल में आपको। इफ द एंगल बिटवीन, अगर आप ध्यान से देखें बेटा, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज थीटा देन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट b क्रॉस a डॉट a इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन भी वन शॉट वीडियो में है बेटा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, जेईई मेन में भी ये आया हुआ है। कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिए, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर मार्क करते हैं ये वाला, कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो साइन आएगा, डॉट है कॉस आएगा, b है a स्क्वायर है तो b a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। दिमाग लगाया बच्चे ने और मार्क कर दिया सी ऑप्शन, बट ये गलत हो जाएगा बेटा। अगर आप ध्यान से देखें, जो b क्रॉस a है, प्लीज ध्यान से देखिए बेटा, b क्रॉस a एक वेक्टर प्रोडक्ट है, तो एक नया वेक्टर यहां पर जनरेट होगा इन दोनों का। कौन सा? c बेटा। इन दोनों का एक नया वेक्टर जनरेट होगा, एक c। और c की खास बात क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड
परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। और अगर बेटा सी ए के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बेटा? जीरो, बिकॉज बी क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू ए। मैंने काफी बार ये क्वेश्चन अपने टेस्ट में डाला है, बहुत सारे बच्चे इसके जाल में फंस जाते हैं। मैं बस जब टेस्ट में डालता हूं तो ए ऑप्शन ये वाली कर देता हूं और बच्चे फटाफट से मार्क कर देते हैं, बट आंसर क्या है बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। ये जो मैं ऊपर अभी एक क्वेश्चन की बात कर रहा था जिसमें हमने एंगल फाइंड किया था, थीटा फाइंड किया था बेटा, वैसा ही क्वेश्चन यहां पर है। ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही सेम वैल्यू है, आप देख सकते हैं सेम वैल्यू। उसमें थीटा पूछा था, इसमें इनका सम पूछ लिया। तो थीटा क्या आया था बेटा? ए बी साइन थीटा। अगर आपको वैल्यू याद हो तो 60 डिग्री आया था बेटा, ए बी कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। थीटा 60 डिग्री आ गया बेटा। a प्लस बी का मॉडुलस मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। cos 60 कितना होता है बेटा? cos 60 कितना होता है? cos 60 हमारे पास होता है बेटा 1/2, तो प्लस ab। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? a² प्लस b² प्लस ab का रूट बेटा। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें 2-3 ट्विस्ट होते हैं बेटा, इसमें 2-3 ट्विस्ट आते हैं। एक आता है √3 इधर लगा देते हैं, √3 इधर लगाएंगे 30 डिग्री आएगा, तो ये वाला आंसर बन जाता है, ठीक है। और अगर यही वाला क्वेश्चन है तो ये आंसर बन जाएगा। तो 2-3 ट्विस्ट इसमें आ जाते हैं। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बुक में मिलते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बेटा? देखिए, वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस इन दैट केस। ध्यान से देखिए बेटा, कहता है जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम का मतलब a प्लस बी ऑफ टू फोर्सेस इज परपेंडिकुलर टू देयर डिफरेंस। अगर वो इनके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। वैसे मैंने ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट भी लिखवाया हुआ है, नोट लिखवाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बट इसको प्रूव कैसे करना है? वेक्टर सम इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डिफरेंस। कैसे होगा बेटा? इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गए, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, a डॉट a² a डॉट b, आप इसे ऐसे ही लिख सकते हैं a डॉट b, b डॉट a आप उसको प्लस b डॉट a बेटा, माइनस b² इक्वल्स टू 0। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर कहती है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये निपट गए बेटा। तो बचा क्या हमारे पास? बचा a² माइनस b² इक्वल्स टू 0। क्या पता? a इक्वल टू b, यानी कि दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी? सेम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वेक्टर सेम है, वेक्टर सेम नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग होगी, एक इधर होगा एक इधर होगा, कहीं पे कैसे भी हो सकता है, बट इनकी मैग्नीट्यूड्स सेम है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन किधर भी हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? कैनॉट बी प्रेडिक्टेड आर इक्वल टू ईच अदर। यहां पर देखिए, बच्चा धोखा खा सकता है, पहले ये वो ऑप्शन देता है जिसमें आपको धोखा खा सकते हैं। आर इक्वल टू ईच अदर, नो, वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। वेक्टर बराबर नहीं है, वेक्टर बराबर नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो सकती हैं। ये बात समझ में आई बेटा? ओके, वेरी गुड, समझ लेंगे बेटा इनको। सिर्फ क्वेश्चन करना ही जरूरी नहीं है बेटा, उस क्वेश्चन में छिपी हुई ट्रिक्स को भी समझना है, अपने माइंड को ट्रेन करना है। पेपर में हम लोग बैठ के बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो फटाफट वहां पर क्वेश्चन के पेपर को पढ़ते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, और ऐसी छोटी छोटी गलतियां ही हमें आने के बाद, हमें कंसेप्ट आने के बाद भी पेपर में हो जाती हैं। तो इन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ध्यान से देखेंगे बेटा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, एंगल क्या होगा? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल कैसे फाइंड करते हैं बेटा? cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाय ab।
तो कर दीजिए a डॉट बी, i की टर्म्स को i के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 9, j की टर्म्स को j के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 16, k की टर्म्स को k के साथ मल्टीप्लाई कर देना है -25, डिवाइड बाय ए बी। मैं a और b की वैल्यू नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा आप समझ गए हैं भाई। देखो दिमाग खोल के रखना है, यहाँ a b की वैल्यू लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्यों लिखना है, ऊपर साफ साफ दिख रहा है क्या बन रहा है 0, तो नीचे जो मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए बस। a और b नॉन जीरो तो है। 9 + 16 25 - 25 0 आ गया, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है नीचे ए बी। और थीटा कितना आ गया बेटा 90 डिग्री। इस तरीके से आप अगर पेपर में है ना एक्टिव माइंड से काम करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आपकी होगी तो आपका टाइम भी बचेगा और गलतियां भी नहीं होंगी। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा। ओके, ये देखिए बेटा a + b = a + b, देन द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन a एंड b। अरे स्टैंडर्ड हो गया सिंपल। a + b को क्या लिखा जा सकता है r, a + b को a + b। मैक्सिमम वैल्यू होती है कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है। अब मैथमेटिकली इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये रिजल्ट याद रखने वाली बातें हैं कि भाई रिजल्टेंट की वेक्टर सम की मैग्नीट्यूड कब बराबर होगी a + b के, जब एंगल 0 होगा। और अगर ये सब्ट्रैक्शन होता है, यहाँ पर माइनस साइन होता बेटा, तो ये एंगल 180 डिग्री हो जाता। कैसे सॉल्व करेंगे, a + b क्या होता है a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट, और a + b को हमने मॉडुलस को a + b स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड पे, a² + b² + 2ab cos थीटा इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आ गया बेटा, कहां से आया, स्क्वायरिंग से। हमने क्या किया है बेटा, स्क्वायरिंग की है दोनों साइड पे। तो क्या बचा बेटा, a² से a², b² से b² कट गया, क्या बच गया 2ab cos थीटा इक्वल्स टू 2ab। ये भी निपट गया बेटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री। ये बात समझ में आई। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है, वन शॉट वीडियो में भी मैंने बार बार ये कहा था, अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आपका पेपर में काफी टाइम बच सकता है। आप देख सकते हैं कितना टाइम आपको इसे सॉल्व करने में लगा। अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो कुछ सेकंड में आप आंसर मार्क कर पाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अ पार्टिकल मूव्स विद वेलोसिटी दिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स, द इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया बेटा। पावर क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर, फोर्स F डॉट V बेटा। सिंपल डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या होगा, 6 × 20 120, 4 × 15 -60 -15। क्या बच जाएगा बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो 120 -60 -15 क्या बच रहा है, देखिए बेटा ये बच रहा है 45 वॉट और जूल पर सेकेंड। तो क्या बचेगा 45 जूल पर सेकेंड बेटा। क्लियर है। तो ये थे हमारे पास बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लास्ट 20 इयर्स ऑफ नीट। ओके, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बेटा अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन फॉर द अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा।